आज हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति के बारे में जानेंगे। राजनीति विज्ञान को समझने के लिए दो दृष्टिकोण का अध्ययन करना आवश्यक है। पहला दृष्टिकोण परंपरागत और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र किस प्रकार है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने से पूर्व हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी समाज विज्ञान है वो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन का, अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक जीवन का, नीति शास्त्र मानव जीवन के नैतिक पक्ष का और राजनीति विज्ञान मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। परंपरागत विद्वानों द्वारा राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं दी है उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में तथा राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। इस दृष्टि से हम मानते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान को मानने वाले प्रोफेसर गार्नर, ब्रेंसली, लिकॉक, सीले आदि विद्वान संस्थागत अध्ययन पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। इसी तरह राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र के अंतर्गत हम राज्य की प्रकृति, उत्पत्ति, उसका स्वरूप, राजनीतिक दल, दबाव समूह, कानून तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, राजनीतिक विचारों का इतिहास और राजनीतिक विचारधाराएं तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संबंधों और संगठन का अध्ययन शामिल कर सकते हैं। यानी कि राजनीति विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण को मानने वाले विद्वान राज्य की संरचना, उसके स्वरूप, उसके कार्य, संस्थागत अध्ययन, दार्शनिक सोच पर आधारित होने के कारण ये प्रासंगिक कम प्रतीत होता है। इसी प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का जो स्वरूप है, एक और इसे विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वान कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। प्रोफेसर बकल, काम्टे, केटलिन, मोस्का, बर्क आदि विद्वान का मानना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। दूसरी ओर राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले विद्वानों का तर्क है, जैसे अरस्तु इसे सर्वोच्च विज्ञान मानता है और बर्नार्ड शॉ इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहते हैं। इसके अलावा बोधा, हॉब्स, मोंटेस्क्यू, ब्राइस, ब्लेंड्सली, जेलिनेक, फाइनर, लास्की इत्यादि विद्वान इसको विज्ञान की श्रेणी में रखना चाहते हैं। उनका तर्क यह है कि राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता इस दृष्टि से देखी जा सकती है कि इसके अंतर्गत क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जा सकता है। अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व और एकरूपता है। सर्वमान्य तथ्य भी परिलक्षित होते हैं।
कार्य कारण में भी संबंध दिखाई देते हैं। पर्यवेक्षण तथा परीक्षण प्रणालियों के द्वारा इसमें अध्ययन संभव है और भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इसलिए राजनीति विज्ञान विज्ञान माना जा सकता है। वहीं विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत सर्वमान्य तथ्यों का अभाव पाया जाता है। सभी विद्वानों की एक राय नहीं होती है, एक दृष्टिकोण नहीं होता है। हर विषय पर अलग अलग धारणाएं, अलग अलग विचार विद्वानों द्वारा रखे जाते हैं। जिस तरह से विज्ञान के अंतर्गत कार्य कारण में संबंध होता है, उस तरह के संबंध राजनीति विज्ञान में देखने को नहीं मिलते हैं। विज्ञान की बात ही पर्यवेक्षणात्मक तथा परीक्षणात्मक दृष्टि से इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का विषय मानव होने के कारण उसके स्वभाव में परिवर्तनशीलता दिखलाई देती है। इसके साथ ही अचूक माप की भी कमी इसमें दिखाई देती है। भविष्यवाणी करने की क्षमता का अभाव होने के कारण इसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं और इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, शब्दावली नहीं है, अध्ययन करने का कोई एक तरीका नहीं है। अलग अलग दृष्टिकोण के द्वारा, अलग अलग सोच के द्वारा, अलग अलग अध्ययन पद्धतियों द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। इसलिए विज्ञान की श्रेणी में इसको नहीं रखा जा सकता है। और राजनीति विज्ञान का जो विषय है वो आत्मपरक है, ना कि वस्तुपरक। इसलिए इसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान को मानने वाले विद्वानों इसके स्वरूप को लेकर भी दो दृष्टिकोण देखने को मिल रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, क्योंकि ये सारे तथ्य और सर्वेक्षणात्मक परीक्षणात्मक अध्ययन पद्धति के माध्यम से निष्कर्ष निकालते हैं, इसलिए इसको विज्ञान माना जा सकता है। दूसरे दृष्टिकोण को मानने वाले विद्वान कहते हैं क्योंकि इनमें विज्ञान की बात ही परीक्षण पर्यवेक्षण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका विषय मानव है जो आत्मपरक है, वस्तुपरक नहीं है। तो हम मान सकते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान न होकर, कुछ विद्वान कहते हैं तो एक कला है, आर्ट है। कला ऐसे ज्ञान को कहा जा सकता है जिसका उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर बनाना हो। एक विचारक के शब्दों में सत्यम शिवम और सुंदरम की साधना ही कला है। इस अर्थ में राजनीति विज्ञान एक कला भी है और एक विज्ञान भी। ब्लेंडसली जैसे विचारक कहते हैं, राजनीति विज्ञान से विज्ञान की अपेक्षा कला का ही अधिक बोध होता है। राज्य का संचालन किस रूप में हो, क्रियात्मक दृष्टि से वह कैसा व्यवहार करे, राजनीति में इस समस्त बातों का प्रतिपादन कैसे होता है। राजनीति विज्ञान में राज्य के भूतकालीन और वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करने के साथ साथ राज्य के भावी आदर्शात्मक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है और यह बतलाया जाता है कि भविष्य में राज्य और राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। एक श्रेष्ठ राज्य और सुसंस्कृत आदर्श समाज की स्थापना राजनीति विज्ञान के अध्ययन का ध्येय और लक्ष्य है और इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान एक उच्च कोटि की कला है जो समाज का यथार्थ चित्र भी प्रस्तुत करती है और पथ प्रदर्शन भी। वस्तुतः राजनीति विज्ञान एक विज्ञान और कला दोनों ही है। प्रोफेसर केटलिन का मानना है कि राजनीति विज्ञान कला, दर्शन और विज्ञान तीनों मानता है। लासवेल कहते हैं कि इसे कला, विज्ञान, दर्शन का संगम कहा जा सकता है।
शब्द में खंड वो बोलेंगे इधर। देखते तो कोई नहीं पता नहीं